अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, साइफ़र केस कोलैप्स कर गया है, उसके गुब्बारे से हवा निकल गई है। और दूसरा ये कि जो 6 जजेस ने एक ख़त लिखा था, शिकायती ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उस पर जो आज मीटिंग हुई है फुल कोर्ट, उसमें कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका और कल दोबारा मीटिंग होगी। आज जो है साइफ़र केस के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई और जो 6 जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या मामलात चल रहे हैं। कल शहबाज शरीफ जो है वो भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मिलेंगे। मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, आपको उसकी तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, पहले बात करते हैं साइफ़र केस की। गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की थी और वो ये मैंने आपको बताया था कि साइफ़र केस की जो है एक सबसे बड़ी ख़बर दी थी कि जो साइफ़र था वो 9 मुख्तलिफ़ लोगों के पास गया और किसी ने भी वापस नहीं किया। और वो जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोड्यूस की गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत से सवालात किए हैं। जो साइफ़र का केस है ये, इसमें ये जो है 2 चीज़ें थी, जो 2 इल्ज़ामात थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी पे। एक तो ये था कि उन्होंने साइफ़र जो है वो गुम कर दिया, वो वापस नहीं किया। और दूसरा ये था कि साइफ़र जो है उन्होंने मैनिपुलेट किया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इस वजह से जो है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका से ख़राब हुए। और ये जो कहा गया कि साइफ़र जो था वो वापस नहीं किया गया, उसकी वजह से सिक्योरिटी का जो सिस्टम था, जो साइफ़र की प्रोटेक्शन का सिस्टम था, वो कोलैप्स कर गया। इस पर जो है आज जो सलमान सफदर है, इमरान ख़ान के वकील, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है उसके सामने जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किए और उन्होंने कहा कि ये 9 बंदों के पास गया था। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान, ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, ना DG ISI, ना सेक्रेटरी कैबिनेट, ना चीफ़ जस्टिस, ना सेक्रेटरी ख़ारजा, किसी ने जो है ये साइफ़र जो है वो वापस नहीं किया। जिस वक्त इंक्वायरी चल रही थी, जिस वक्त इंक्वायरी शुरू हुई, उस वक्त भी जो साइफ़र जो है इन शख्सियात के पास मौजूद था, लेकिन FIA ने किसी को कॉल अप नोटिस तक नहीं भेजा। साबिक़ा जो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा थे, उनको जो है वो इसमें ना सिर्फ शामिल तफ्तीश किया गया बल्कि उनको हिरासत में भी लिया गया। और जो सलमान सफदर है उनका ये कहना था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती थी, तो बाकी जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ उनको कम से कम कॉल अप नोटिस तो जो है वो भेजने चाहिए थे। इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने आज ये ऑब्ज़र्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ये तो पिक एंड चूज़ जो है उसका केस लगता है और कहा सलमान सफदर को कि आप अदालती नज़ीरें बताएं कि इस किस्म के अगर मौके होते हैं तो अदालत जो है वो क्या इस इक़दामात करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो इस पर ऑब्ज़र्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ये जो विटनेस जिसने ये रिकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट किया था, प्रोड्यूस किया था स्पेशल कोर्ट में, क्या उस पर जो है वो जिरा की गई। तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने जिरा नहीं की, इस पर जो सरकार के अपॉइंट करदा जो कौंसल थे, वकला थे, उन्होंने जिरा की है। उन्होंने कहा कि दिस विटनेस वुड हैव बीन स्लॉटर्ड इफ़ एग्जामिन्ड बाय द डिफेंस काउंसिल। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कहा कि इसको ज़िबा कर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर इतने सख्त किस्म के जो है वो इस पर जिरा के इसके सवालात बनते थे जो इसको पुट किए जाने थे, जो इससे पूछे जाने थे। लेकिन फिर उन्होंने उसकी जो है वो जब स्टेटमेंट पढ़ी, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या बात हुई, तो वो बिल्कुल एक होम्योपैथी किस्म का उसका रिप्लाई था। और इस पर जो है वो अदालत जो है उसने ये कहा कि ये हमें लग रहा है कि ये पिक एंड चूज़ हुआ है। और जो सलमान सफदर हैं उन्होंने अदालत में कहा कि ये इस बात पर जो है वो पूरा ये केस जो है वो कोलैप्स करता है कि आपने जब ये कार्रवाई जो की तो उसमें आपने कैसे 2 बंदों को चुना कि उन्होंने नहीं दिया और बाकी जो है उनको आपने छोड़ दिया। तो उनसे पूछा गया कि क्या FIA को पता था कि बाकी लोगों जो हैं उनके पास साइफ़र है या नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि FIA ने ही जब ये पूछा वज़ारत ख़ारजा से जिस दिन 27 सितंबर को, तो 27 सितंबर को वज़ारत ख़ारजा जो है उसने फिर लेटर जो है वो फिर लिखा लोगों को जो पब्लिक ऑफिस थे और 27 सितंबर जो है उसी को ही जो है वो चीफ़ जस्टिस और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने साइफ़र वापस किया। और यूँ लग रहा है कि जैसे ये कोई मिली भगत थी जो
साइफ़र वाले जो लोग हैं उन्होंने ख़ुद ही जो है वो कोई मिन्नत तरले करके वो साइफ़र जो है वापस लिया ताकि उनके ऊपर कोई केस ना बन सके, उन शख्सियात के ऊपर केस ना बन सके। इस पर जो आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें आज फोकस जो था, दलाइल जो दिए गए वो यही था। इसके अलावा जो नाज़रीन आज बड़ी बात हुई वो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। कल जो 6 जजेस का ख़त था वो लीक किया गया मीडिया में, उसमें जो है एक सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है उसकी बड़ी जो है वो उस पर डिबेट्स हुई हैं। और आज ये एक इस हवाले से मीटिंग थी जो हमें हमारे ज़राए ने ये बताया, उसमें ये एजेंडे में ये था कि क्या ये जो ख़त है 6 जजेस का, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी थे, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार थे, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ खान थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, कि क्या इनके इस ख़त को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए 184(3) की पटिशन में और अदालत जो है इसको जो अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई जो है वो शुरू करे और जो है वो एजेंसियों से जवाब तलबी की जाए, इस जो मामले को प्रोब किया जाए। इस हवाले से जो है वो आज मीटिंग में कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। जो हमें पता चला वो तो कुछ जजेस का ख्याल था कि ये कर दिया जाए, लेकिन बाकी जजेस हैं उनका ये कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या जजेस खुद एक पार्टी में जो है वो एक लिटिगेंट बन जाएंगे तो फिर जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो बेतौकीर हो जाएगा, उसकी वक़्त नहीं रहेगी। तो इस वजह से जो है वो आज एक इनकन्क्लूसिव रही। फिर ये कुछ 4 बजे का वक्त था, कोई मीटिंग भी ज़रा लेट शुरू हुई उस वक्त, फिर रोज़ा जब अफ्तार का वक्त हुआ उस वक्त ये मीटिंग ख़त्म हुई और जजेस जो है वो मीटिंग से जो है वो चले गए। और ये डिसाइड किया गया जुमेरात का दिन है उसको भी जो है ये मीटिंग जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। इसमें जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई वो ये कि वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है वो एक चीफ़ जस्टिस से वक्त मांगा और चीफ़ जस्टिस जो है उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी और कल जो है वो 2 बजे उनकी मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जो है वो इस हवाले से कोई मज़ीद पेशरफ्त होने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से जो आज मौक़िफ़ सामने आया है उसमें जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने अगरचे ये कहा कि ये तो जजेस जो है उन्होंने चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा है तो ये तो एक इदारे के अंदर की बात है, उस पर बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं उन्होंने, जो कि हुकूमत के बड़े एक सीनियर जो है वो लीडर समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जूनियर जजों पर जो है वो असरअंदाज हुए हैं सीनियर जज, और उन्होंने उनसे साइन करवाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जजेस जिन्होंने उसमें ख़त में लिखा कि हम शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो हैं उनके जो इस जो डिमांड है उसकी हम सपोर्ट करते हैं कि जो प्रोब किया जाए कि ISI जो है वो कैसे जुडिशल जो ऑर्गन है, जो अदलिया है, उसमें मुदाखलत करती है अदलिया के काम में। तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, जब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो हैं वो ज़ेरे अताब थे तो ये उस वक्त जो है एक लफ्ज़ इन्होंने उनकी हमायत में नहीं कहा था, और अब ये कैसे जो है ये इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और उनके मुतालबे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो बार एसोसिएशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, बार काउंसिल है इस्लामाबाद बार काउंसिल, उन्होंने भी इस पर जो है वो तशवीश ज़ाहिर की है, लेकिन अभी खुलकर जो है उन्होंने इस बात का ये जो है ज़ाहिर नहीं की कि वो किस को सपोर्ट करें, क्योंकि बज़ाहिर ये जो लेटर लिखा गया है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो है उनके ख़िलाफ़ एक, इसको चार्जशीट भी कहा जा रहा है, उन पर एक अदम एतमाद जो है ये कहा जा रहा है कि उन पर अदम एतमाद ज़ाहिर किया है 6 जजेस ने। लेकिन इसकी जो है वो बहुत सी जो है वो चीज़ें हैं, इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें हैं। जजेस के अपने जो है वो इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो उनके अपने जो ग्रुपिंग हुई हुई है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये शायद इस वजह से लिखा गया। और उसमें जो 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो सामने लाए गए वो भी ऐसे हैं कि जिसमें एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का है, एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनका है, एक जस्टिस बाबर सत्तार है उनका है, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनके हवाले से तो उनके ख़ानदानी कुछ मसाइल थे, जिसका जिक्र किया कि उनके ब्रदर इन लॉ जो है उनको हिरासत में लिया गया, उनको उठाया गया, फिर उनसे बयान दिलवाया गया, फिर उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस आए, और ये जो है ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि जो रेफरेंस आया वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो उसके पीछे हैं। और अब ये अगर इसको प्रोब किया जाता है तो उसके क्या जो है वो किस तरीके से कार्रवाई चलेगी, क्या DGI को बुलाया जाएगा या DGC को बुलाया जाएगा, ये चीज़ें भी जो है ये अदालत ने, ये फुल कोर्ट मीटिंग जो है उसमें ये चीज़ें होंगी कि अगर इसको हमने 184(3) की पटिशन में चलाते हैं तो फिर आगे क्या लाया अमल इख्तियार होगा, आगे इसको कैसे एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जाएगा। ये चीज़ें जब तय होंगी तो फिर जो है ये जो है फ़ैसला होगा कि क्या इसको
184(3) की उसमें लेके जाया जाए या नहीं लिया जाए। और उसमें भी जो है आज भी जो है ये बात हुई कि कुछ लोग कह रहे थे कि इसको आप उस कमेटी में भेज दें जो कि 184(3) के लिए एक अमेंडमेंट आई थी, जिसके बाद जो है ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस नहीं करेंगे बल्कि एक 3 रुकनी कमेटी होगी जो इस बात का जायज़ा लेगी। तो ये भी अभी तक उस स्टेज पर भी नहीं पहुंचा। कल इस बात का इम्कान है कि शायद ये उस कमेटी के हवाले से कोई इत्तफाक़ राय हो जाए। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।